तो पढ़ाया था। अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पानी लाओ, पानी लाओ। सर बशीर चूँकि बिल्कुल नए टीचर थे, इसलिए उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आरिफ़ के साथ वहाँ हुआ क्या है, और ना ही स्टूडेंट्स ने उन्हें कुछ बताया। वो आरिफ़ की हालत देखकर बहुत डर गए थे। क्या हुआ? क्या हुआ? चाप लेने जाते क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों तुम? क्या देखा क्यों? अरे तो परेशान क्यों? तुम चाप ले। यूँ तो हम सब ने आरिफ़ का खूब मजाक उड़ाया था, मगर असद का रवैया कुछ मुख्तलिफ था। वो काफ़ी गुमसुम लग रहा था। मुझे लगा जैसे वो बहुत डर गया है, इसलिए हमने स्कूल के बाद दोबारा मिलने का प्लान बनाया। मेरे घर के पास एक चाय का होटल था जहां हम पापा से छुपकर अक्सर चाय पिया करते थे। मैंने मुजम्मिल, असद और रजब को वहीं बुला लिया था। नहीं यार, मैं चाय नहीं पीऊँगा। अरे पी लो रजब भाई, काफ़ी अरसे के बाद चाय पिला रहे, तुम भी क्या याद करोगे? यार तुम बस 3 चाय ले आओ। तुम्हें क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। अरे बताओ क्या हुआ है, घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं सोच रहा था कि सारे लड़के स्टोर रूम में ऐसा क्या देखते हैं। लो कर लो बात, तुम भी शुरू हो गए। असद तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। सच स्टोर रूम में कुछ भी नहीं, बहन नजर आता है वहाँ पे। यार कुछ ना कुछ तो है। जो डरते हैं वो मरते हैं। शायद तुम लोग स्टोर रूम में गए नहीं हो अब तक। मैं तो अकेला भी गया हूँ, अक्सर बाथरूम जाता हूँ, उसके बराबर में तो है स्टोर रूम भी। लेकिन कभी तुम स्टोर के अंदर अकेले नहीं गए हो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम गए हो कभी? नहीं, गया तो मैं भी नहीं हूँ। लो कर लो बात, तो इतनी सनसनी क्यों फैला रहे हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है वो निकालो बाहर। हम में से किसी को तो जाना चाहिए अकेले। इस तरह कम से कम हम इन डरपोक स्टूडेंट्स के दरमियान मशहूर तो हो ही जाएंगे। बाय द वे, मैं तो अब भी काफ़ी मशहूर हूँ। हाँ क्या तो ठीक रहा है ये। भाईजान आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इस स्कूल में 10 साल होने वाले हैं हम सबको, और 10 साल में कई मरतबा गया हूँ उस स्टोर रूम में। लेकिन अकेले हो। तो ठीक है, मैं जाऊँगा इस बार। अब अगर किसी टीचर को काम पड़ा तो मैं वॉलंटियर अपनी खिदमत पेश करूँगा। टीचर को तो जब हम चाहेंगे काम पड़ जाएगा, डस्टर फट जाएगा या कुर्सी टूट जाएगी। यार सर तेली अगर टूटी हुई कुर्सी से गिरे तो मज़ा आ जाएगा। अक्सर हमारे घर में स्कूल के वाक़यात का तज़किरा होता था। मेरी बड़ी बहन की दोस्त के भाई भी उस स्कूल में पढ़ते थे, जो नमक मिर्च लगाकर स्टोर रूम में जाने का अहवाल बयान करते थे। मैंने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका हर बयान पिछले बयान से मुख्तलिफ लगता था। लेकिन आप ही उनकी बातों पर बहुत यकीन किया करती थी। शायद आप ही को उनकी बातों पर बहुत बिलीफ था। प्लीज़ बाजी, अभी आप ये तो नहीं कहिएगा आरिफ को चुड़ैल दिखी थी और भूत ने उससे आके कहा ये चौक मेरी है, मुझे दे दो, खबरदार जो किसी ने हाथ लगाया। कलीम फजूल बातें मत करो। ये चुड़ैल, भूत, प्रेत सब नाम हम इंसानों ने ही इन्हें दिए। असल में ये सब जन्नात हैं, और जिन अच्छे बुरे दोनों तरह के होते हैं। ये तो हम परस्ती है बेटा। आप किस ज़माने में रह रही हैं? आप तो समझदार बच्ची हैं। अब तो 21वीं सदी शुरू होने वाली है और तुम। जी, लेकिन जन्नात का जिक्र कुरान शरीफ में है, और अगर हमने कुरान की किसी एक बात पर भी इनकार किया तो हम मज़हब से खारिज हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा। जन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है
और जिन्नात को ये हुक्म दिया गया है कि जहाँ इंसान बस रहे हो वहाँ से हट जाएं। लेकिन पापा, इंसानों ने जंगलों और वीरानों में भी तो अपने घर बसा लिए हैं। अब जिन कहाँ जाएंगे, इसीलिए वो यहाँ रहते हैं। हाँ, वो तो आपको देख के अंदाजा होता है। ऐसी बातों का मजाक मत उड़ाया करो कलीम, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। लेकिन हमारी साइंस ये कहती है कि बस रहने दें, आपका डॉक्टर होना हमारे लिए मुश्किल हो गया। साइंस अब किसी चीज़ को नहीं मानती। अरे बेगम, साइंस ही कहती है जो कुछ आपके लाशोर में होता है वो तन्हाई में दिखता है, या आपकी सोच उसे सच करके आपके सामने ला खड़ा करती है, और बस। यही बात तो मैं और मेरे दोस्त मानते हैं, जब भी तो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो गलत करते हो, मैं तो बस ये जानती हूँ। अल्लाह जल्ल जाहू ने जिस तरह इंसान को जिस्मानी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर आज़ाद छोड़ दिया, इसी तरह रब्बे करीम जल्ल जाहू ने जिन्नात को भी सकन के एतबार से, सुकूनत के एतबार से कि कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना, रब्बे करीम जल्ल जाहू ने इसमें उन्हें आज़ाद छोड़ा। जिस तरह अल्लाह जल्ल जाहू ने इंसान को आज़ाद छोड़ा है कि दुनिया में आप अपने लिए जो मस्कन बनाए, जहाँ कहीं मस्कन बनाए, वो आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। रब्बे करीम जल्ल जाहू ने जिस तरह इंसान को मुक़य्यद नहीं फरमाया जोग्राफिया तौर पे, ज़मीन के लिहाज से, सकट के लिहाज से, मस्कन के लिहाज से, इसी तरह रब्बे करीम जल्ल जाहू ने जिन्नात को भी कहीं मुक़य्यद नहीं फरमाया।